हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप सब अच्छे होंगे, घर पे होंगे और सेफ होंगे। तो देखिए, हमने हमारा पार्ट्स ऑफ स्पीच जो है वो कंप्लीट कर लिया है। और पार्ट्स ऑफ स्पीच कंप्लीट करने के बाद आज हम स्टार्ट कर रहे हैं हमारा डिटरमिनर्स। तो देखिए डिटरमिनर्स, और इनफैक्ट हमने आर्टिकल भी पढ़ लिया है पहले। तो देखिए डिटरमिनर्स जो है इसका मतलब होता है बेटा डिटरमाइन करना, निर्धारित करना या रेस्ट्रिक्ट करना, पाबंद कर देना, एक क्राइटेरिया डिसाइड कर देना एक नाउन का और ये नाउन फ्रीज का। तो देखिए द वर्ड्स दैट आर यूज्ड बिफोर ए नाउन और ए नाउन फ्रीज टू डिटरमाइन और रेस्ट्रिक्ट वेदर इज इट स्पेसिफिक और जनरल आर कॉल्ड एज डिटरमिनर्स। तो देखिए वर्ड्स जो यूज किए जाते हैं बिफोर ए नाउन, एक नाउन से पहले, और ए नाउन फ्रीज, एक नाउन फ्रीज से पहले, टू डिटरमाइन निर्धारित करने के लिए और रेस्ट्रिक्ट करने के लिए, वेदर इट इज स्पेसिफिक, चाहे वो क्या हो, स्पेसिफिक है और जनरल, कि ये स्पेसिफिक है या फिर जनरल है। आपका जो नाउन यूज हुआ है या नाउन फ्रीज यूज हुआ है वो स्पेसिफिक है या जनरल है, आर कॉल्ड एज डिटरमिनर्स। वो जाना जाता है डिटरमिनर्स के नाम से। वो वर्ड क्या होते हैं आपके, डिटरमिनर्स होते हैं। तो देखिए डिटरमाइन करता है, एक वर्ड जो ऐसा जो डिटरमाइन करे, निर्धारित करे और रेस्ट्रिक्ट कर दे, एक क्राइटेरिया निर्धारित कर दे, किसका, एक नाउन और एक नाउन फ्रीज का, उन्हें क्या कहते हैं, हम डिटरमिनर्स कहते हैं। यहाँ पे ये वाला पॉइंट आपका क्लियर हो जाता है। फिर देखिए हम पढ़ेंगे हमारा काइंड्स ऑफ डिटरमिनर्स। तो काइंड्स ऑफ डिटरमिनर्स में देखिए आप खुद ये कहेंगे कि ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। बिल्कुल कुछ भी नहीं है, सब कुछ हमने पढ़ लिया है पहले ही। हमारे पार्ट्स ऑफ स्पीच में हमारे सारे टॉपिक हो गए हैं और विद आर्टिकल। अब देखिए फर्स्ट देखिए एग्जाम्पल से आप खुद समझ जाएंगे कि मैं कौन से यहाँ पे किस टॉपिक की बात कर रही हूँ। देखिए आई विल बाय ए बुक टुडे, मैंने आई विल बाय ए बुक टुडे। तो देखिए यहाँ पे आई क्या है, आपका सब्जेक्ट है, विल आपकी हेल्पिंग वर्ब है, मॉडल हेल्पिंग वर्ब है, मॉडल एक्सिलरी है, और बाय आपकी मेन वर्ब है। अब ए देखिए आपका आर्टिकल है और इंडेफिनेट आर्टिकल है, बुक आपका नाउन है, और टुडे क्या है, यहाँ पे टाइम गिवन है आपको, तो ये आपका एडवर्ब ऑफ टाइम हो गया है। अब देखिए यहाँ पे आपको आर्टिकल गिवन है ए, जो कि किससे पहले है, नाउन से पहले है। तो यहाँ पे इट मीन्स ए आपका क्या है, मॉडल्स आपके आर्टिकल्स आपके क्या होते हैं, वो भी आपके डिटरमिनर्स होते हैं, जो कि क्राइटेरिया डिसाइड कर देते हैं, रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं आपके नाउन को। जैसे ए बुक यहाँ पे रिस्ट्रिक्ट कर दिया है। तो देखिए ए बुक इन जनरल, यहाँ पे ए जो यूज हुआ है वो किस में यूज हुआ है, इन जनरल में यूज हुआ है, इंडेफिनिट आर्टिकल है ये भी मैंने आपको अभी पॉइंट क्लियर कर दिया है। अब देखिए तो देखिए ए जो है वो आइडेंटिफाई कर रहा है, स्पेसिफाई कर रहा है किसको, नाउन को, और नाउन क्या है आपका, बुक, यूज्ड एज ए डिटरमिनर। और यहाँ पे किसकी तरह यूज हुआ है, एक डिटरमिनर की तरह यूज हुआ है। तो आप ये अच्छे से समझ गए हैं कि आपके आर्टिकल्स जो होते हैं वो भी क्या होते हैं, डिटरमिनर्स होते हैं, जो डिटरमाइन करते हैं और रेस्ट्रिक्ट करते हैं आपकी नाउन और नाउन फ्रेज की क्राइटेरिया को। अब देखिए नेक्स्ट एग्जाम्पल है आपका, कैन यू रिटर्न द बुक दैट यू बोरोड यस्टरडे। क्या तुम, यहाँ पे देखिए बेटा ए बुक आपने यूज किया, तब ये आपका इनडेफिनेट आर्टिकल था। अभी देखिए कैन यू रिटर्न, क्या तुम रिटर्न कर सकते हो द बुक, वो बुक दैट यू बोरोड यस्टरडे, जो तुमने बोरो की थी यस्टरडे। तो देखिए यहाँ पे द बुक, तो यहाँ पे ये क्या हो गया, डेफिनेट आर्टिकल हो गया आपका, द आर्टिकल, डेफिनेट आर्टिकल हो गया द आर्टिकल। अब देखिए द जो है वो रेफर कर रहा है यहाँ पे पर्टिकुलर बुक को रेफर कर रहा है। देखिए ए रेफर कर रहा था जनरल बुक को, और यहाँ पे द कर रहा है रेफर पर्टिकुलर बुक को, और ये यहाँ पे क्या हो गया आपका, डेफिनेट आर्टिकल हो गया है। ये पॉइंट भी आपका क्लियर हो जाता है। अब देखिए यहाँ पे इसका मतलब क्या हुआ कि आर्टिकल्स जो हैं आपके डेफिनेट और इनडेफिनेट दोनों ही आपके क्या होते हैं, जो कि एक नाउन को स्पेसिफाई करते हैं, नाउन को आइडेंटिफाई करते हैं। तो ये आपके डिटरमिनर्स होते हैं। और इट मीन्स आर्टिकल्स द, ए और एन, ये आपकी क्या हैं, डिटरमिनर्स हैं। अब देखिए तो आर्टिकल आपका फर्स्ट पार्ट हो गया, आर्टिकल आपके क्या है, डिटरमिनर्स हैं। फिर देखिए सेकंड एग्जांपल, देखिए आपका सेकंड एग्जांपल से मतलब सेकंड जो काइंड हम पढ़ने जा रहे हैं वो इन एग्जांपल से क्लियर होगा। अब देखिए दिस बुक इज वेरी इंटरेस्टिंग, ये जो बुक है वो बहुत इंटरेस्टिंग है। तो बुक कौन सी, ये दिस। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे इसने इसको दिस बुक कह के रेस्ट्रिक्ट कर दिया है कि ये वाली बुक, बहुत सारी बुक होंगी लेकिन ये बुक, दिस बुक इज वेरी इंटरेस्टिंग, ये जो बुक है बहुत इंटरेस्टिंग है। तो ये आपका क्या है, अब बताइए दिस बुक
जस्ट नाउन से पहले दिस यूज हो रहा है, तो यहाँ पे दिस क्या है, दिस यहाँ पे है आपका डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। हमने पढ़ा है डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, दिस दैट दीज दोज। तो देखिए यहाँ पे ये यूज हुआ है एज ए डिटर्मिनर। अब देखिए डेमोन्स्ट्रेटिव डिटर्मिनर्स पॉइंट टू ए पर्टिकुलर नाउन। ये डेमोन्स्ट्रेटिव जो डिटर्मिनर है ये पॉइंट कर रहा है एक पर्टिकुलर नाउन को पॉइंट कर रहा है, पर्टिकुलर बुक को पॉइंट कर रहा है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये बुक, और भी बहुत बुक होंगी, लेकिन ये जो बुक है, दिस बुक इज़ वेरी इंटरेस्टिंग, ये बुक बहुत इंटरेस्टिंग है, तो ये पर्टिकुलर को रेफर कर रहा है। बस ये पॉइंट आप ध्यान रखेंगे कि जनरल को जनरल के लिए आ रहे हैं वो डिटर्मिनर आपके, या फिर पर्टिकुलर के लिए आ रहे हैं। अभी देखिए फिर डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स जो हैं, दिस दैट दीज दोज, ये भी आपके क्या होते हैं, डिटर्मिनर्स होते हैं। तो आई होप दोनों काइंड्स आपको अच्छे से समझ में आ गए। इसके आर्टिकल आपका फर्स्ट है और डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स जो हैं वो आपका सेकंड काइंड हो गया है। अभी देखिए थर्ड एग्जाम्पल से, यहाँ पे थर्ड काइंड हम क्लियर करेंगे इस एग्जाम्पल से। एवरी बुक रिटन बाय डॉक्टर सूस इज फनी। डॉक्टर सूस जो थे वो एक अमेरिकन ऑथर थे, और थे मैंने इसलिए बोला क्योंकि अब नहीं है वो हमारे बीच। तो अमेरिकन ऑथर थे, पॉलिटिकल कार्टूनिस्ट भी थे, ये पॉलिटिकल कार्टूनिस्ट भी थे, पोइट थे और एनिमेटर भी थे साथ ही साथ, और एक फिल्म मेकर भी थे। तो मतलब काफ़ी टैलेंटेड इंसान थे ये। तो इनकी देखिए एवरी बुक रिटन बाय डॉक्टर सीयर्स, इन्होंने लगभग 60 से ज़्यादा बुक्स लिखी होंगी, 60+ बुक लिखी हैं इन्होंने। एवरी बुक रिटन बाय डॉक्टर सीयर्स इज़ फनी। तो जो भी एवरी बुक, प्रत्येक बुक जो कि लिखी गई किसके द्वारा, डॉक्टर सूस, इज फनी, वो क्या है, काफी फनी है। तो यहाँ पे देखिए एवरी बुक, प्रत्येक बुक, यहाँ पे भी इसको भी हमने क्या कर दिया है, डिटरमाइन कर दिया है एवरी से, कि जो प्रत्येक बुक है। तो यहाँ पे प्रत्येक मतलब इंडिविजुअली हम प्रत्येक एक एक बुक को बता रहे हैं, एवरी बुक। तो देखिए डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव है हमारा एवरी। एवरी क्या है हमारा, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव है। और डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव में हमारे कौन कौन से आते हैं, ईच, एवरी, नाइदर, आइदर, एटसेट्रा, ये हमारे किस में आते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव में आते हैं, जो हमने पार्ट्स ऑफ स्पीच में बहुत अच्छे से पढ़ा था। तो ये भी यहाँ पे कैसे यूज हो रहा है, एक डिटर्मिनर की तरह यूज हो रहा है, जो कि एक नाउन को रिस्ट्रिक्ट कर रहा है, एक जनरल और उसका पर्टिकुलर आपको बता रहा है कि पर्टिकुलर है या जनरल है। तो यहाँ पे देखिए डिस्ट्रीब्यूटिव डिटर्मिनर्स पॉइंट टू द इंडिविजुअल नाउन्स इन ए ग्रुप वन बाय वन। तो डिस्ट्रीब्यूटिव डिटर्मिनर्स जो होते हैं वो पॉइंट आउट करते हैं या पॉइंट कर रहा है टू द इंडिविजुअल नाउन्स। यहाँ पे इंडिविजुअल नाउन्स को पॉइंट आउट कर रहा है यहाँ पे, कि प्रत्येक बुक, जितनी भी बुक हैं उनमें से प्रति एक बुक जो है वो क्या है, फनी है, किसकी, सूस की। अब देखिए वन बाई वन ये रेफर कर रहा है, तो यहाँ पे ये इसकी क्वालिटी है। और ये बाउंडेशन जो है वो किस वर्ड से आ रहा है, एवरी से आ रहा है, एवरी बुक से आ रहा है। अभी देखिए तो डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव्स जो हैं वो आपके क्या हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव डिटर्मिनर्स भी होते हैं। ओके, और ये आपके कौन कौन से होते हैं, ईच, एवरी, आइदर, नाइदर, एटसेट्रा। तो ये आपका थर्ड काइंड हो जाता है। अभी देखिए फोर्थ काइंड पे चलते हैं हम। आई हैव कैरिड माई बुक टू रीड। आई हैव कैरिड माई बुक टू रीड। अब देखिए यहाँ पे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या देखेंगे, नाउन देखेंगे। नाउन हमारे पास क्या है, आई नहीं है, हमारा क्या है, ये प्रोनाउन है, हमारा पर्सनल प्रोनाउन है ये। हैव आपकी हेल्पिंग वर्ब है, कैरिड आपकी मेन वर्ब है, माई आपका पजेसिव एडजेक्टिव है, क्योंकि माई बुक, माई के जस्ट बाद क्या आ रहा है, बुक आ रहा है, माई बुक। टू रीड ये आपका अगेन क्या है, हेल्पिंग वर्ब है, सॉरी मेन वर्ब है, सो सॉरी। अब देखिए पजेसिव एडजेक्टिव, माई आपका क्या हो गया, पजेसिव एडजेक्टिव हो गया है, जो कि यूज हुआ है किसकी तरह, एक डिटर्मिनर की तरह यूज हुआ है, क्योंकि माई बुक रेस्ट्रिक्ट कर दिया है आपने यहाँ पे भी नाउन को, कि मेरी पुस्तक, मेरी बुक। तो देखिए पजेसिव डिटर्मिनर्स पॉइंट टू ए पर्टिकुलर नाउन इन पोजेशन। यहाँ पे भी एक पर्टिकुलर नाउन को एक पोजेशन शो करके यहाँ पे ये शो कर रहा है। तो देखिए इसीलिए आपकी पजेसिव एडजेक्टिव्स जो होते हैं वो क्या है, आपके पजेसिव डिटर्मिनर्स हैं। तो देखिए ये आपके कौन कौन से होते हैं, माई, योर, हिज, हर्स, एटसेट्रा। अभी देखिए नेक्स्ट हमारा है तो आपका फोर्थ काइंड भी क्लियर हो गया है कि पजेसिव डिटर्मिनर्स। फिर देखिए विच बुक आर यू टॉकिंग अबाउट। फिफ्थ नंबर काइंड पे चल रहे हैं हम अभी। विच बुक आर यू टॉकिंग अबाउट, कि तुम कौन सी बुक के बारे में बात कर रहे हो। तो विच बुक
नाउन बुक, विच बुक, कौन सी बुक, कौन सी पुस्तक, तो इंटैरोगेटिव एडजेक्टिव विच व्हाट और हुज, या क्या होते हैं आपके तीन इंटैरोगेटिव एडजेक्टिव होते हैं, और यहाँ पे विच क्या है आपका इंटैरोगेटिव एडजेक्टिव है जो कि यूज हुआ है एज ए डिटर्मिनर। अब देखिए इंटैरोगेटिव डिटर्मिनर्स हेल्प टू क्वेश्चन अबाउट ए पर्टिकुलर नाउन और प्रोनाउन, ये हेल्प कर रहा है पर्टिकुलर नाउन और प्रोनाउन के बारे में क्वेश्चन करने में आपकी, कि विच बुक आर यू टॉकिंग अबाउट, मतलब तुम कौन सी बुक के बारे में बात कर रहे हो। तो ये आपका यहाँ पे ये वाला पॉइंट क्लियर हो जाता है कि विच बुक, यहाँ पे भी इसने एक नाउन को रेस्ट्रिक्ट किया है कि कौन सी पुस्तक, तो ये क्या कर रहा है, क्वेश्चन करने में हेल्प कर रहा है कि आप पर्टिकुलर नाउन और प्रोनाउन के बारे में क्वेश्चन कर पाएं। अभी देखिए तो ये क्या हो गया आपका इंटैरोगेटिव डिटर्मिनर्स हो गया है, जो कि आपके कौन कौन से होते हैं, व्हाट, विच, हुज। तो यहाँ पे हमारा 5 नंबर काइंड जो है वो भी क्लियर हो जाता है हमारे किसका, डिटर्मिनर्स का। अभी देखिए नेक्स्ट हमारा है 6 नंबर, द टीचर नीड्स 3 वॉलंटियर्स फॉर द प्ले, टीचर को 3 वॉलंटियर्स चाहिए, तो कितने वॉलंटियर्स चाहिए, नाउन हमारा क्या है, वॉलंटियर्स, तो वॉलंटियर्स नाउन, और कितने चाहिए आपके, देखिए यहाँ पे नंबर पूछा गया है 3, तो ये क्या हो गया आपका एडजेक्टिव ऑफ नंबर, एडजेक्टिव ऑफ नंबर, और ये कार्डिनल है आपका 3, ठीक है, कार्डिनल नंबर है 3। अब यूज्ड एज ए डिटर्मिनर, यहाँ पे किसकी तरह यूज हुआ है, एक डिटर्मिनर की तरह यूज हुआ है, तो इट मीन्स आप समझ गए होंगे अच्छे से कि एडजेक्टिव ऑफ नंबर, कार्डिनल नंबर जो है वो भी आपके किस में आते हैं, डिटर्मिनर्स में आते हैं। फिर नेक्स्ट इसमें एक और है, देखिए न्यूमरिक डिटर्मिनर्स स्पेसिफाई द नंबर ऑफ द नाउन, जो न्यूमरिक डिटर्मिनर्स होते हैं वो स्पेसिफाई करते हैं आपकी नंबर, किसके नंबर को, नाउन के नंबर को, और एक नाउन को रिस्ट्रिक्ट भी कर देते हैं कि वॉलंटियर्स कितने चाहिए, 3 ही चाहिए। अभी देखिए एडजेक्टिव ऑफ नंबर, न्यूमरिक डिटर्मिनर्स 1 2 और फर्स्ट सेकंड, तो अभी देखते हैं हम हमारा नेक्स्ट जो पार्ट है वो भी देखते हैं इसमें। अभी हमने कार्डिनल नंबर की बात की है, अभी हम ऑर्डिनल की ओर कर लेते हैं एक बार। द क्लास इज ऑन द 3rd फ्लोर, तो ये फर्स्ट 1 2 3 ये तो आपके थे कार्डिनल नंबर, और फर्स्ट सेकंड थर्ड ये आपकी हैं ऑर्डिनल नंबर। तो देखिए फ्लोर कौन से फ्लोर पे, 3rd फ्लोर पे, क्लास जो है वो कौन से फ्लोर पे है, 3rd फ्लोर पे है, तो विच फ्लोर, एडजेक्टिव ऑफ नंबर ऑर्डिनल्स, ये ऑर्डिनल्स नंबर होंगे आपके। तो एडजेक्टिव ऑफ नंबर दोनों ही नंबर, कार्डिनल और ऑर्डिनल दोनों के लिए ही यूज होगा, तो इट मीन्स आपका एडजेक्टिव ऑफ नंबर जो है वो भी किस में आएगा, आपका डिटर्मिनर्स में आएगा, ये आपका हो जाएगा न्यूमरिक डिटर्मिनर्स। कौन से डिटर्मिनर्स, न्यूमरिक डिटर्मिनर्स। अब देखिए नंबर 7, और ये हमारा लास्ट है इसमें, नंबर 7 हमारा लास्ट है, देयर इज सम फूड इन द फ्रिज, कि फूड है कितना, सम कुछ, कहाँ, फ्रिज में। तो यहाँ देखिए फूड कितना, सम, यहाँ पे फूड की क्वांटिटी को हमने क्या कर दिया है, रिस्ट्रिक्ट कर दिया है कि फूड है कितना है, सम है, तो एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी यूज्ड एज ए डिटर्मिनर, यहाँ पे किसकी तरह यूज हुई है, डिटर्मिनर की तरह यूज हुई है। और क्वांटिफाइंग डिटर्मिनर्स स्पेसिफाई द अमाउंट ऑफ द नाउन, और क्वांटिफाइंग जो डिटर्मिनर्स होते हैं वो क्या स्पेसिफाई करते हैं, अमाउंट स्पेसिफाई करते हैं एक नाउन का। तो ये वाला पॉइंट भी क्लियर हो गया है कि यहाँ पे देखिए एक नाउन का अमाउंट यहाँ पे क्या हो गया, स्पेसिफाई हो गया है कि फूड कितना है, सम, कुछ। तो देखिए एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, और या फिर आप इसे अब क्या बोलेंगे, क्वांटिफाइंग डिटर्मिनर्स जो हैं वो भी आप एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी भी आपकी क्या होते हैं, क्वांटिफाइंग डिटर्मिनर्स होते हैं, जो कि आपके कौन कौन से होते हैं, सम, मैनी, फ्यू, लिटिल, एनी एटसेट्रा, जिन्हें हम क्या नहीं कर सकते हैं, आप काउंट नहीं कर सकते हैं, आप बस अमाउंट में इनको कर सकते हैं। तो देखिए ये अमाउंट में आप कर पाएंगे, और ये हो गया हमारा नंबर 7। तो यहाँ मैंने आपको यही बताया, और हमने एग्जाम्पल से सारे साथ में पढ़े हैं, और आपने एक एक पॉइंट इनमें से पढ़ रखा है, E to Z हमने पढ़ रखा है। तो डिटर्मिनर्स हमने एक्चुअल में तो पार्ट्स ऑफ स्पीच के साथ ही पढ़ दिए हैं, और आज आपको पता लगा है कि डिटर्मिनर्स भी होते हैं। अभी देखिए एक साथ हम देख लेते हैं इसको, इससे आई होप ये अच्छे से पूरा आ रहा होगा, नहीं आ रहा है तो कोई बात नहीं, तब तक हम इतना देखते हैं। अब देखिए काइंड्स ऑफ डिटर्मिनर्स, काइंड्स ऑफ डिटर्मिनर्स हमने 2 पार्ट्स में इसको डिवाइड किया है, आइडेंटिफाई और क्लासीफाई। फर्स्ट इसका है आइडेंटिफाई और क्लासीफाई करें, जो कि आपके नाउन को आइडेंटिफाई करें या क्लासीफाई करें, और सेकंड है जो क्वांटिफाई करें। क्वांटिफाई मतलब नंबर में और क्वांटिटी में, ठीक है। तो नंबर और क्वांटिटी,
तो ये वाला पार्ट आपका नंबर 6 और नंबर 7 वाला पार्ट आ जाएगा इसमें, क्वांटिफाई करने वाला। और आइडेंटिफाई और क्लासीफाई में देखिए आपका आर्टिकल्स आ जाएगा ए एन दी। आर्टिकल्स आ गए हैं। जो ए और एन जो है वो आपको जनरल को रेफर करेगा और द आपको स्पेसिफिक नाउन को रेफर करेगा। ये भी आपका पॉइंट क्लियर है। फिर देखिए नेक्स्ट हमारा है पजेसिव। पजेसिव डिटर्मिनर्स। तो पजेसिव डिटर्मिनर्स आपके कौन कौन से होते हैं? माई, योर, हिज, हर, इट्स, देयर, आर, एक्सेट्रा की तो अब बात ही नहीं रह गई है। ये हमारे होते हैं पजेसिव डिटर्मिनर्स। तो पजेसिव डिटर्मिनर्स हो गए हैं हमारे। फिर देखिए डेमोन्स्ट्रेटिव। डेमोन्स्ट्रेटिव डिटर्मिनर्स हमारे होते हैं दिस, दैट, दीज, दोज, ठीक है, जो कि आपकी स्पेसिफिक हो जाते हैं, ठीक है। अब देखिए इंटैरोगेटिव। इंटैरोगेटिव डिटर्मिनर्स हमारे हैं व्हाट, विच और हुज। तो व्हाट जो है वो तो क्या है? जनरल है। और विच और हुज जो है वो स्पेसिफाई करता है स्पेसिफिक को, ठीक है, पर्टिकुलर को। तो ये वाले पॉइंट भी मैंने यहाँ पे लिख रखा है, जी, एस, एस, ठीक है। तो ये वाला पॉइंट भी आप थोड़ा देखते रहिए। फिर देखिए डिस्ट्रीब्यूटिव। डिस्ट्रीब्यूटिव डिटर्मिनर्स आपके होंगे ईच, एवरी, आइदर, नाइदर, बोथ, जो कि स्पेसिफिक को बताएंगे। और उसके साथ साथ ही जनरल के लिए हमारे होंगे अदर, अनदर, इनफ, मोस्ट, सेवरल, ऑल। तो ये जनरल को करेंगे। अभी देखिए नेक्स्ट हमारा है क्वांटिफाई। तो क्वांटिफाई में मैंने आपको बताया था नंबर्स, पोजीशंस। तो कार्डिनल्स नंबर और ऑर्डिनल्स नंबर। तो कार्डिनल्स और ऑर्डिनल्स नंबर ये स्पेसिफिक के लिए होंगे। और क्वांटिफायर्स में देखिए फ्यू, लिटिल, लेस, मच, मोर, सम, एनी, जो कि हम जनरल के लिए यूज करेंगे। तो ये आई होप आपको सब अच्छे से समझ में आ गया होगा। और हमारे ये 7 टाइप्स हो जाते हैं, आर्टिकल्स, पजेसिव, डेमोन्स्ट्रेटिव, इंटैरोगेटिव, डिस्ट्रीब्यूटिव डिटर्मिनर्स, और साथ ही साथ न्यूमरिक डिटर्मिनर्स और क्वांटिफायर्स डिटर्मिनर्स। ओके, आई होप ये वीडियो आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा। और अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा वीडियो को और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर भी कीजिएगा। थैंक यू सो मच।